Hey, welcome back. This is Ansari Shah and you are watching your favorite channel दिल्ली इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे जैसा कि आपको मालूम है, इंग्लिश को मैं बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे में आप तक लाता हूँ और एक छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। इन दोनों जो अंग्रेजी की ज़बरदस्त 6 स्ट्रक्चर की सीरीज जो चल रही है उसमें से अब तक आपने नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अब तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल के वीडियो लिस्ट में जाइए और 2 चैनल को देखिए, फिर इसको देखिए और इसे बहुत अच्छे से देखिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आपको एकदम ईजी से ईजी वे मैं आपको समझा रहा हूँ और अंसारी सर पढ़ाते हैं, बिल्कुल टॉपिक को हलवा कर देते हैं। चलिए अब आज देखते हैं, आज उसी की तीसरी सीरीज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सीरीज की आज सामने लेकर आया। चलिए लुक ऑन द बोर्ड प्लीज। सबसे पहले उसी सीरीज के ये तीसरा है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नवाचक नहीं समझा मैं समझाता हूँ। किसी भी सेंटेंस में जिससे प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है। इसकी पहचान क्या होती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है बेटा कि किसी भी हिंदी वाक्य की शुरुआत अगर क्या से होती है, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होती है तो वह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह है इंटरोगेटिव। बस इतनी पहचान लीजिए, दुनिया का कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर उसकी शुरुआत क्या से है तो वह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और बस थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, बल्कि इसकी इंग्लिश बनती है उस सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इस सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से। और पहले ही क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है बेटा? सबसे लास्ट में। हिंदी वाक्य का सबसे अंतिम जो वर्ड होता है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए देखते हैं। ओके, तो पहचाना मैंने क्या? किसी भी हिंदी वाक्य में अगर क्या से शुरुआत हो तो वो होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी 2 रोल प्ले करेगा, एक क्या के लिए और एक उस सेंटेंस में एक्चुअल उसकी मीनिंग जो है उसके लिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब। चलिए मेरे साथ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। यस, वेरी नाइस, बोलिए। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर। बस हलवा। देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा था। अब देखिए इस सेंटेंस क्या है? क्या से शुरू हुआ, तो क्या मतलब इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर यही भी इसको होल्ड कर दीजिए। सबसे पहले हम बनाए कि मैं खाना खा रहा था, तो खत्म कहाँ हुआ? था पे। तो हमने कहा क्या इसकी बनेगी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से। था की अंग्रेजी वाज, चूंकि यहाँ मैं सब्जेक्ट है तो मैं के साथ क्या लगता है? वाज। तो सबसे पहले इस वाज को बाहर लाएंगे, वाज। बस कहानी खत्म। उसके बाद अब सब्जेक्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है मेरा? मैं, वाज आई, हो गया वाज आई। अब जाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना मीन्स इट। और रहा रही की इंग्लिश क्या होती है? आईएनजी। क्या बनाया मेरा? वाज एम ईटिंग, क्या? तो खाना। तो फूड लगा लीजिए, कुछ खास चीज खा रहे हैं, द फूड लगा लीजिए। चलिए द फूड, बस बन गया। वाज आई ईटिंग द फूड, वाज आई ईटिंग द फूड, क्या मैं खाना खा रहा था। वेरी नाइस। चलिए अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है मेरा, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। सेंटेंस की शुरुआत हो गई क्या से, मतलब यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बनेगा कहां से? अंतिम से। सकते हो की अंग्रेजी कैन बनती है। सबसे पहले क्या लाएंगे? कैन।
बस उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, कैन यू, हो गया। अब इसकी इंग्लिश तो बन चुकी है, अब बन के उल्टा चलेंगे, बोलना को क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट। बच गया क्या, इंग्लिश। वेरी नाइस, वेरी सिंपल। कैन स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, क्या वो दिल्ली जा चुका था, क्या वो दिल्ली जा चुका था। सेंटेंस की शुरुआत हमारी क्या से है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, लास्ट वाले, चुका था। चुका था की अंग्रेजी क्या होती है, हैड। हैड, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हैड ही, हैड ही। और चूंकि ये पास्ट परफेक्ट का है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, दुनिया में कोई भी हेल्पिंग वर्ब 3 डंडी का आ जाए, 3 डंडी मतलब 1, 2 और 3, और इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़, हैव और हैड। किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड है, तो आंख मूंद के वो हमारी वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो हैड ही, उसके बाद क्या, जा, जा को कहते हैं गो, वेंट, गॉन। तीसरा ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। और किसी खास जगह पर तो लगाते हैं टू दिल्ली। क्या मैंने बोला, हैड ही गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा चुका था। अगला वर्ड देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, क्या हम लोग दिल्ली जा चुके होंगे, क्या हम लोग दिल्ली जा चुके होंगे। तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या है, क्या, तो क्या के लिए हम क्या बनाएंगे, हेल्प। अब चुके होंगे कि इंग्लिश होती है विल हैव। बस यहां एक चीज स्पेशली मैंने एग्जांपल ये लिया ताकि आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। विल हैव, तो क्या विल और हैव दोनों बाहर आए, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक्चुअल में ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ विल, इसे हम बाहर लाएंगे। तो क्या बनेगा, विल, विल। उसके बाद वही सब्जेक्ट क्या है मेरा, हम लोग, विल वी। अब आ जाएगा हैव, विल यू हैव, जाना का वही, चूंकि ये चुका है, चूंकि ये चुके होंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो विल वी हैव गॉन टू दिल्ली। वेरी सिंपल वेजिज। चलिए बड़ी कैप्चुलेट इसको करते हैं। पहला, आज हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक की पहचान क्या होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्या, यानी किसी भी हिंदी वाक्य की शुरुआत अगर क्या से होती है तो उसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। चलिए बना के देखते हैं। क्या मैं खाना खा रहा था, सीधे पहचान गए कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से, यानी इंटरोगेटिव। सेंटेंस का जो अंतिम वर्ड है उससे बनेगा Was I eating the food, क्या मैं खाना खा रहा था। नेक्स्ट इज, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। खत्म हुआ सेंटेंस हमारा सकते हो पर शुरुआत क्या चीज से, कैन से। अभी कैन को आगे लेकर आएंगे, हेल्प, कैन वी स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, क्या वह दिल्ली जा चुका था। सेंटेंस खत्म हुआ चुका था पे और शुरुआत हुआ क्या से, तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, हैड। हैड ही गॉन टू दिल्ली, हैड ही गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट है, क्या हम लोग दिल्ली जा चुके होंगे, क्या हम लोग दिल्ली जा चुके होंगे। खत्म कहाँ हुआ, चुके होंगे पर, और शुरुआत किस चीज से है, क्या से। अब यह दो है, तो सबसे पहला मेन है जिसकी हेल्पिंग वर्ब ये बाहर आएगा, विल, विल वी हैव गॉन टू दिल्ली, विल वी हैव गॉन टू दिल्ली। ओके गाइस, तो अब तक अंसारी सर ने इस चैनल पर दिल्ली इंग्लिश क्लासेस पे अब तक इन दिनों मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ। 3 और बच गए हैं, वो भी धीरे धीरे लेके आऊँगा। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में बेल आइकॉन है उसे तो ज़रूर ठोक दीजिए, ताकि आपका अंसारी सर जब भी एकदम प्यारे प्यारे टॉपिक पे कंटेंट लेकर आए तो वह सबसे बेहतर तरीके से
आपको मिले, सबसे अच्छे तरीके से आपको मिले। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और अंसारी सर से अंग्रेजी सीखते रहिए। मैंने ये 4 एग्जाम पढ़ लिया, आप 40 एग्जाम पढ़ लीजिए, नोटबुक लीजिए, उस पर लिखिए और लिख कर बोलिए, भूल भूल के बेटा प्रैक्टिस की जाती है। और देखिए आप कैसे मेरे साथ अंग्रेजी सीखते हैं। आप सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।